तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट दे दिया है जो अगस्त में है। तो आपके पास 45 दिन का टाइम है और इसमें आप क्या कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आप कितना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आपको वही अब मायने रखता है। तो चलिए, आपको 7500 प्लस प्रश्न का टारगेट लिए हैं जो कि 45 दिन में हम करवाने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और 7500 प्लस प्रश्न का आंसर देख लें और इसमें आप देखें कि हम कितना प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला चलेंगे हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान में। तो झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे प्रश्न जो है 4-5 प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इसको ध्यान से सेट मारें और इसमें कितना आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप कमेंट में बताएं हमें। चलिए चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 51 है, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है। तो क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहा गलाना असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है। अगला प्रश्न है, पारस असुर समुदाय में ब्लैंक के रूप में प्रचलित है। किस रूप में प्रचलित है पारस, बताइए। तो पारस जो है गोत्र है, एक क्या है, गोत्र है। असुर समुदाय के एक गोत्र है पारस। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53, किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? चामबंदी संस्कार प्रचलित है भाई, किस में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, असुर जनजाति में। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में पुजारी को आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि बैगा कहा जाता है, बैगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से किस जनजाति को धूमक समूह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंजारा। अगला प्रश्न है, बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? ऑप्शन है ए, उर्वा, पवार, चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बताइए आप लोग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 58 देखेंगे हम लोग, बंजारा समुदाय में बधू मूल को क्या कहा जाता है भाई? बधू मूल का नाम क्या है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन, क्या बताइए? ऑप्शन नंबर सी, हरजी। अगला प्रश्न है, बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए। बंजारा समाज में विधवा विवाह को किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोग है ना। ऑप्शन नंबर 60, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, नियोग। अगला प्रश्न है, निम्न क्या है, 60 नंबर, किस जनजाति द्वारा अलाउद्दीन को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन, सी, बंजारा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रिय से जोड़ती है? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बथुड़ी। अब 62 देखेंगे, कहूँगी बथुड़ी जनजाति का प्रचलित है। कहूँगी क्या है भाई? तो ये है एक तरह का वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? पर्व क्या है भाई? सरोल, पानीपत,
सालुका, आहेर। क्या है बताइए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरोल। ठीक है, ए सरोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन बताइए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेदिया। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो बेदिया जनजाति का है जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेया। अगला प्रश्न है, बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है ठुकुरठेनी, ठुकुरठेनी। करटाहा, करटाहा विंध्या समुदाय में प्रचलित क्या है भाई? करटाहा क्या है? तो करटाहा एक गोत्र है। अगला प्रश्न है, विंध्या जनजाति के बधु मूल का नाम क्या है? तो विंध्या जनजाति के बधु मूल का नाम जो है वो डाली कटाही है। क्या है? डाली कटाही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में हरिया पीना वर्जित है? अब बताइए। बहुत सारे जनजाति तो खूब हरिया पीते हैं, लेकिन किस जनजाति में हरिया पीना वर्जित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्या में। विंध्या में लोग हरिया नहीं पीता है। विंध्या जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगा। अगला प्रश्न है, बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है? दिन के भोजन जो लोग करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्लवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? बताइए। बहु विवाह जो प्रचलित है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिरजिया में। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जानते हैं? जो गांव का बस्ती होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंडा से। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ में रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होते हैं उन्हें कुरहर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेरा गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमीन के एक प्रकार है। जमीन के एक प्रकार है बेरा गोड़ा और बादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेपरोम, हेपरोम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? अब नहीं पे आपको ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है तो नहीं है, तो डोंग भी है, मुतकर भी है, लागरी भी है, लेकिन झरपट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरिया समूह से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगा। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति का प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो बैगा का विवाह का प्रचलित कौन सा है भाई? तो यह है लाम सेना। क्या है? लाम सेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लागरी। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन से हैं?
बताइए। बैगा जनजाति का मुख्य देवता जो है वो बड़ा देव है। कौन है? बड़ा देव। ऑप्शन नंबर ए। अगला है चरिता बियरी एवं हरीली बैगा जनजाति का प्रचलित है, वो क्या है? तो ये है एक पर्व है। चरिता बियरी एवं हरेली ये सब क्या है? एक पर्व है बैगा जनजाति का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? बताइए। चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार क्या है भाई? तो वो है ढोला। क्या है? ढोला। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिक बड़ाइक। अगला प्रश्न है चिक बड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? बताइए। चिक बड़ाइक में शादी कौन करवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर। अगला प्रश्न है चिक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो पुनर्विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सगाई के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? गोंड है। पहली कौन है? संथाल। दूसरी गोंड। अब तीसरी आप लोग बताइए कमेंट में। और चौथी कौन सी है वो बताइए। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? बताइए। गोंड जनजाति में जो है कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा। अगला प्रश्न है परसापन गोंड जनजाति के क्या है भाई? परसापन क्या है? तो परसापन एक कुल देवता का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति के पुजारी बैगा सहायक होता है। बताइए। गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्ती। क्या बोलते हैं? मत्ती। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? शिल्पकार होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरमाली। अगला प्रश्न है किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? अब भाई कौन सा जनजाति है जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरमाली। अगला प्रश्न है करमाली जो है करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकरी। देवकरी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हथुआ करमाली जनजाति में के रूप में प्रचलित है। हथुआ क्या है भाई? तो हथुआ जो है एक प्रकार के वधु मूल्य है। अगला प्रश्न है कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल किया गया? अब बताइए। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। अगला प्रश्न है कुटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंवर जनजाति में। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कंवर जनजाति के वधु मूल को क्या कहते हैं? तो इसको पता है कि नहीं आप लोग को? बताइए कमेंट में। चलिए बताते हैं हम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुखदाम। तो आपको वादा किए हैं कि 7500 प्लस प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे तो करवाएंगे। आप डेली हमारे सेट को प्रैक्टिस करते रहिए
और देखिए कि आप कितना अपने से बना पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।